हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे PhD 2014 में एग्ज़ाम हुआ था एजुकेशन का पेपर। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। सामान्य प्राथमिकता वक्र। सामान्य प्राथमिकता वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में +1 सिग्मा SD से -1 सिग्मा SD का प्रतिशत होता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो NPC होता है वो सिमेट्रिक होता है और यहाँ से बीच में 0 और इधर +1 सिग्मा और इधर -1 सिग्मा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो एक साइड का 34.13 और इधर का कुल मिला के जब दोनों मिला देते हैं तो 68.26 होता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समायोजन का प्रमुख लक्षण है। तो समायोजन का प्रमुख लक्षण है संतुष्टि एवं सुख। अगला है अच्छी स्मृति का गुण है। तो अच्छी स्मृति का गुण है कि वो शीघ्र अधिगम, कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ अच्छे से जल्दी से लर्न कर लेता है। अगला क्वेश्चन है यह वितरण के औसत से सब विचलनों के वर्गों के वर्गमूल हैं। तो इसका क्या अर्थ, इसे क्या कहते हैं। तो इसे मानक विचलन कहते हैं कि वितरण के औसत से सब विचलनों के वर्गों का वर्गमूल है, ये मानक विचलन कहलाता है। अगला है सहसंबंध का निम्न सूत्र किसने दिया है। R = 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। ये दिया है स्पीयरमैन ने। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। ये कोरिलेशन का सिद्धांत है स्पीयरमैन का। अगला है कि भारत के सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ है स्थापित हुई थी। तो ये इलाहाबाद में हुई थी। अगला है कि वर्गीकृत अंकों की लंबी विधि लॉन्ग मेथड से माध्य निकालने का सूत्र होता है। तो ये होता है M = सिग्मा FX अपॉन N। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं, उसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीन का हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें हम लोग उसको पहले जोड़ देते हैं। तो जब इतना जोड़ेंगे तो आएगा 70 और कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है तो 4 3 7। तो यहाँ पे अपॉन 7 और फिर जब इसका निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 7 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं। तो 7 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं, इसका मीडियन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो सूत्र होता है उसमें कि पहले कितने संख्या हैं उसमें +1 n +1 अपॉन 2। तो इतना करेंगे तो ये 7 3 1 4 5 6 7 7 प्लस 1 बराबर कितना, प्लस बराबर कितना हो गया 8। 8 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 और चौथे नंबर पे जो होगा 1 2 3 4। तो ये 8 जो है चौथे नंबर पर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंकों का बहुलांक क्या है। तो इसमें बहुलांक मोड में क्या होता है, जो सबसे अधिक संख्या बार आई हो। तो इसमें 5 जो है वो बहुत बार आई है सबसे ज़्यादा संख्या बार में। तो इसलिए ये 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। तो ये प्रशंसा इसके छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये किसने बोला। तो ये स्किनर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारणतः व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, ये यूंग ने बताया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है बुद्धि लब्धि बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100 ये दिया है आपका टर्मन ने। स्टर्न ने दिया जो है वो उसका सूत्र नहीं दिया है, बल्कि ये बुद्धि लब्धि प्रत्यय दिया था। और टर्मन ने इसका सूत्र दिया है 1916 में। कितने में, 1916 में। और इसके बाद अगला है कि किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया था। तो ये आपका टेट का निर्माण मॉर्गन एवं मुर्रे ने किया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रक्षेपण विधि द्वारा आप क्या समझते हैं। तो प्रक्षेपण विधि से ये व्यक्तित्व मापने के लिए प्रक्षेपण विधि का मापन करते हैं। अब जैसा कि हम लोग इंक ब्लॉक टेस्ट है, थैमेटिक ये सब जो है व्यक्तित्व मापन के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन 18 परसोना का अर्थ क्या है। तो परसोना का अर्थ नकाब होता है।
बुद्धि के जनक कौन है? अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के जनक कौन है? 19वां कि ये बुद्धि के जनक जो है, बुद्धि परीक्षण के जनक, बुद्धि टेस्ट के जनक जो है बीने जी हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कितने योग्यताओं का समूह है? तो ये 9 आंसर इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति है। तो ये इसमें जो ऑप्शन चारों देखेंगे तो इसमें रटकर सीखना वगैरह पर जोर नहीं देता, तो इसमें जोर जो देता है वो क्रिया द्वारा सीखना पर, करके सीखने पर बल देता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्यों को अपनाया जाना चाहिए। यह विचारधारा किसका है? तो ये आदर्शवाद का विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है, सुकरात की विचारधारा थी। तो सुकरात की विचारधारा जो थी वो आदर्शवादी थी। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह परिभाषा दी है। तो ये आपका जो परिभाषा दी है वॉटसन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो ये गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला 26वां, शांति निकेतन के जन्मदाता कौन है? तो शांति निकेतन के जन्मदाता टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है जो माना गया है बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 35वां, शिक्षा का परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो ये अनौपचारिक साधन है, जबकि औपचारिक साधन स्कूल होता है और औपचारिकेतर में टीवी सिनेमा वगैरह आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विद्यालयों का आधारभूत लक्ष्य है। तो क्या आधुनिक विद्यालयों का आधारभूत जो लक्ष्य है वो है सृजनात्मकता एवं व्यक्तिकता के गुणों का विकास करना। ऑप्शन चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली तो वर्तमान क्या क्या करती है? वो रटंत विद्या को प्रोत्साहित करती है, अच्छे पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहन नहीं करती है, छात्रों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। तो इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व तो नहीं है। तो यहाँ पे भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद ये सब बाधक है, लेकिन प्रकृतिवाद बाधक नहीं है। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए? ये बोला है आपका राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एमिल के लेखक हैं। तो एमिल के लेखक रूसो हैं और जो कि प्रकृतिवादी हैं। शिक्षा शब्द समानार्थी है। तो शिक्षा शब्द का समानार्थी यहाँ पर ट्रेनिंग से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, दाल रोटी का उद्देश्य ब्लू जैकेट उद्देश्य तथा वाइट कलर उद्देश्य संबंधित है। तो ये आपका जो ऑप्शन माना गया है ये दूसरा माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्धा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो वर्धा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा नहीं था, ये जो है बेसिक शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? बेसिक शिक्षा से, मतलब प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ये 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा थी, अनिवार्य शिक्षा थी, निःशुल्क शिक्षा थी। ये क्वेश्चन हो गया। अगले पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने की प्रावधान किया गया है? तो धारा 45 में ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्न कौन सा रूप वर्णित है? तो ये 10+2+3 वाला वर्णित है। अगला क्वेश्चन है 46वां कि मिलान कीजिए। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि मैकाले का संबंध जो होता है निस्यंदन सिद्धांत से होता है। वैदिक शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। गोखले बिल 1910 में पारित हुआ था। और राधा कृष्णन का संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से है, इसीलिए इसे राधा कृष्णन समिति भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे। ये आई थी 1946 में। अगला क्वेश्चन है, और जिसमें से कुल मिलाएंगे तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत छात्रों पर शिक्षक का ध्यान व्यक्तिगत रूप से कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, रटंत स्मृति रोट मेमोरी का संबंध होता है। तो रोट मेमोरी का संबंध जो होता है यांत्रिक स्मृति से होता है। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि को सूचीवन और समूहों का सूची से मिलान करना है। तो इसमें टर्मन ने जो दिया था उसके अनुसार 90 से 110 सामान्य बुद्धि है, 70 से 80 क्षीण बुद्धि है, 140 से 55 जो है प्रतिभाशाली है। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये आपका थॉर्स्टन ने लिखा था। किसने लिखा था? थॉर्स्टन ने लिखा था। अगला है, सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये आपका इंग्लैंड में की गई थी 1970 में। खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी इंग्लैंड में 1970 में। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश के अनुसार मूल्य का अर्थ है। तो मूल्य का जो अर्थ होता है अंतर्निहित अच्छाई व कल्याण की भावना होती है। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
उल्लिखित है। तो इसमें से लिखा है सार्वभौमिक शाश्वत मूल्यों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है अद्वैत मन खंडन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 65 सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला घटक नहीं है। तो इसमें से सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कोई घटक नहीं है। अरे सॉरी, इसमें से नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभावशीलता को प्रभावित करता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि घटक कौन कौन से हैं, सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो हमारा समाज बंद है या खुला, ये इसका तो इसलिए इसका स्वरूप हो जाएगा, महत्वाकांक्षा भी हो जाएगी, शिक्षा भी हो जाएगी, ये सब घटक हैं। लेकिन इनमें से कोई नहीं इसका घटक नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थांक विचलन का सूत्र है। तो यहाँ पे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ये आपका चतुर्थांक विचलन है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का एसटी होगा। तो इसको जब हम लोग सूत्र पे लगाएंगे तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर Q का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे Q1 का अर्थ 25% होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है गैरेट के अनुसार एक वर्ग समूह में कितने अंकों से बनाया जा सकता है? तो एक वर्ग का समूह इसको 0 से 5 से बनाया जा सकता है। सांख्यिकी की उपयोगिता सबसे पहले किसने प्रकाश डाला था? तो सांख्यिकी की उपयोगिता पे सबसे पहले कैंडॉल ने प्रकाश डाला था। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार की कौन सी विधि है? तो ये साक्षात्कार की जो विधि है वो मूल्यांकन विधि है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मापन किसका मध्यमान किसका मापन करता है? तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक तरीका होता है। और विचरणशीलता जो होता है वो आपका ये मीन एसडी रेंज क्वार्टाइल डिवीजन मीन डिवीजन ये विचरणशीलता के माप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सीआई का क्या अर्थ है? तो ये क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यांक मीडियन ज्ञात करने का सूत्र है। तो मीडियन ज्ञात करने का सूत्र है वो लोअर लिमिट प्लस एन अपॉन 2 एफ अपॉन एफ एम इंटू क्लास इंटरवल। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा ये आपका। अगला क्वेश्चन है 75 की मध्यांक 3 मीडियन माइनस 2 मीन किसका है? तो ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन गणना ये मोड का है। किसका है? मोड का है, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दो खंड सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 तत्व होते हैं। तो ये जी स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर होता है, इसलिए इसका दूसरा सही हो जाएगा। कि 77वां क्वेश्चन किसी विधि के माध्यम से स्मरण करने पर सर्वोत्तम परिणाम होता है। तो सर्वोत्तम जो परिणाम होता है वो सक्रिय विधि द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये आपकी परिभाषा जो है लैडल ने दी है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 79 व्यक्तिगत विभिन्नता से संपूर्ण व्यक्तित्व को कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो ये आपका स्कीनर ने बोला है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले थे। तो ये वोंट ने किया था, लिपजिंग शहर में किया था, 1879 में किया था। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 81वां कि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे कहते हैं सीखने का पठार कहते हैं। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये सूझ से संबंधित है। ये कोहलर ने दिया था, सुल्तान नंबर चिंपांजी पे किया था, और इसे आहा सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभाव के नियमों का उत्पादक कौन है? तो ये आपका प्रभाव के नियमों का उत्पादक थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने 3 प्रकार के नियम दिए थे कि तत्परता, प्रभाव और फिर अभ्यास का सिद्धांत। इसके बाद इन्होंने 5 ठो उप सिद्धांत भी दिए थे, जैसे समीपता का सिद्धांत, आंशिक पदों का सिद्धांत वगैरह। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक एवं बाह्य। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित रखने की प्रक्रिया प्रेरणा है। तो ये किसने बोला था? ये गुड ने बोला था। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? तो ये आपका भारतीय शिक्षा आयोग 1964 कोठारी कमीशन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है प्रयोजनवाद विचारधारा
किसकी देन है? तो प्रयोजनवाद जो है ये जॉन डी का है, लेकिन प्रयोजनवाद की शुरुआत सीपी पियर्स ने की थी, जिसे बढ़ाया एवं प्रसिद्ध जो किया है वो जॉन डीवी ने किया है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा फोर्थ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं, तो इसमें से सारी जो है सभी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भावात्मक एकता से तात्पर्य मेरा हमारे विचारों और भावनाओं की एकता और पृथकता के भावनाओं का दमन। ये आपका पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस शिक्षा शास्त्री की रचना है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये जॉन डेवी की रचना है। अगला क्वेश्चन है 91 विद्यालय के कार्य होते हैं, तो विद्यालय के सभी कार्य होते हैं ये इसकी संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। तो ये इनमें से सभी चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 92 भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हैदराबाद में स्टैब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? तो ये प्राथमिक स्तर के शिक्षा की बात की गई है और माध्यमिक स्तर से जो संबंधित है वो रूसा संबंधित रमसा संबंधित है, राष्ट्रीय माध्यमिक, फिर उसके बाद शिक्षा अभियान, उसके बाद रूसा जो उच्च शिक्षा से संबंधित होता है वो रूसा से संबंधित होता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में प्रथम कन्या गुरुकुल स्थापित हुआ था, तो ये आपका जो इस्टेब्लिश हुआ है ये इसका ऑप्शन नहीं पता कि इसका ऑप्शन दूसरा है गुरुकुल कांगड़ी देहरादून में पहला कन्या गुरुकुल स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं 95 नकारात्मक शिक्षा देन है, तो नकारात्मक शिक्षा जो है रूसो ने दी थी। किसने दी थी? रूसो ने दी थी नकारात्मक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का तात्पर्य, तो शिक्षा का तात्पर्य व्यवहार में सुधार या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति की ओर लौटे, यह नारा किसने दिया था? तो ये रूसो ने दिया है। अगला क्वेश्चन 98 रिपब्लिक के लेखक, तो रिपब्लिक के लेखक जो हैं वो प्लेटो हैं। क्वेश्चन नंबर 99 शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, यह कथन किसका है? तो ये जो बोला है ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। अगला क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय 20 वर्ष तक कुलपति रहे, किसके रहे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसकी स्थापना जो हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हुई थी 1916 में, और किसके हाथों हुए थे? लॉर्ड हार्डिंग के हाथों हुई थी और बसंत पंचमी के दिन हुई थी। और इसी दिन मैसूर जो यूनिवर्सिटी मतलब कि 1916 में ही मैसूर विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को व्यक्त करती है, तो ये संस्कृति व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति एवं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि एवं तीव्र शहरीकरण के मापदंड है, तो ये आधुनिकीकरण के मापदंड है। अगला क्वेश्चन है 103 प्रयोगात्मक विधि है, तो इनमें से प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है? परिकल्पना की हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और चर को कंट्रोल या नियंत्रित करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन चारों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो इसमें से सभी कुछ आपके पर्यावरण से प्रभावित होता है। 105वां बालक में कुंठा जन्म लेती है, कब लेती है? जब वो प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 106 थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, तो ये थार्नडाइक ने सीखने एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं 107 नंबर पे। 107 नंबर कि विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है, तो इनमें से विद्यालय के संचालन के लिए प्रबंधन, संगठन और प्रशासन सभी आवश्यक है, फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन 108 कि पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम को विभिन्नीकरण का विचार वुड ने 1854 में किया था। अगला क्वेश्चन 109 निजी विद्यालय के आय के स्रोत होते हैं, तो निजी विद्यालय के आय के स्रोत उपादान होता है। अगला क्वेश्चन है कि 110 में कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी नहीं है, जबकि वस्तुनिष्ठता और ये विश्वसनीयता वगैरह होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं 111वां कि निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक संचय या लाभ नहीं है, क्योंकि निरौपचारिक में आपका सोशल मीडिया, टीवी वगैरह होता है, तो इसमें आर्थिक संचय का कोई लाभ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 112 निरौपचारिक साधन का शिक्षा का साधन नहीं है,
तो ये कक्षा शिक्षण जो है औपचारिक शिक्षण का, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 113वां, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे कथा बोध विधि जो है, स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो दूसरा, ये आपका प्रोजेक्शन मेथड में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114, किसी वर्ग का मान उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो ये बहुलांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। मध्यमान में सिग्मा एफएक्स का क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पे मध्यमान में आवृत्ति एवं गुणनफलों का योग जो है सिग्मा एफएक्स का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है 116, स्पीयरमैन ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो स्पीयरमैन ने 2 तत्व का सिद्धांत भी दिया था, 3 का भी दिया था, तो इस यहाँ पे दोनों सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 117, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है? तो सबसे बड़ी बात उसकी मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, मतलब वो कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से करता है। उसके अगला क्वेश्चन है 118वां, अभिक्रमित अध्ययन प्रोग्राम लर्निंग का जन्मदाता है? तो प्रोग्राम लर्निंग के जन्मदाता स्किनर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119वां, भारतीय संविधान में जनसंख्या नियंत्रण पहले रखा गया था? तो जनसंख्या नियंत्रण को पहले ये केंद्रीय सूची में रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 120वें पे, कि दूरस्थ शिक्षा वह है जो समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। क्वेश्चन इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 121वां, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो ये कोलकाता में हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुई थी, ये 1800 में हुई थी, 1800 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 122वां, बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का संस्कार होता है? तो ये पबज्जा या प्रबज्जा होता है। उपनयन जो है वो वैदिक काल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि समाज के नवीनतम मान्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्धारण के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी। ये तीनों स्तरों पे, प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक, तीनों स्तरों पे इसने अपना सुझाव दिया है। क्वेश्चन नंबर 124, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। इसी के आधार पे इन्हीं के जन्म दिवस पे 11 नवंबर को मनाया जाता है एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। अगला क्वेश्चन है 125वां, निर्वाण प्राप्त करना किस शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो ये बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे वैदिक शिक्षा का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, तो इसी प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।